हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे दिन की नहीं बल्कि शाम की शुरुआत हो रही है पेट्रोल भराने से। और पेट्रोल भराना और दुर्गा पूजा का टाइम है तो पक्का है कि हम लोग मेला घूमने ही जा रहे हैं। हमारे मेला घूमने की सबसे पहले शुरुआत हुई है हमारे एरिया के काली मंदिर रोड से। काली मंदिर में जो ये पंडाल बना हुआ था, यहाँ हम लोगों ने रुकने का सोचा, पर यहाँ पे अभी मूर्ति नहीं थी। आज षष्ठी का दिन था तो मूर्ति नहीं थी, तो फिर हम लोग वहाँ का पंडाल देख के थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। आगे जाने के बाद नेक्स्ट हमारा पंडाल आएगा, वो है बागबेड़ा का पंडाल। और हम लोग अभी बागबेड़ा का पंडाल पहुँच गए। पंडाल पहुँचने के बाद गाड़ी को स्टैंड में लगाया। स्टैंड में लगाने के बाद मैं, दृश्या और उसके पापा हम लोग चल दिए पंडाल की ओर। और आप यकीन नहीं करोगे, ये पंडाल इतना सुंदर था, इतना सुंदर। मतलब जो होता ना कि कलर्स आंखों को बहुत भाते हैं, तो इसमें इतने कलर्स थे ना जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। बागबेड़ा वाले हमेशा कहाँ से ऐसा ऐसा थीम सोच लेते हैं ना, पता नहीं, लेकिन यहाँ का पंडाल हमेशा मस्त होता है। हम लोग एंटर किए मेन गेट से और जाते ही जो पंडाल का नज़ारा था उसे देखते हुए ना, पता मेरे मन में क्या ख्याल आया। ये जो ऑरेंज कलर के दोनों बगल बगल में थे, वो आइसक्रीम का कोन, ऊपर पिंक कलर का क्रीम और उसके ऊपर चेरी, बस ना वही मेरे दिमाग में आ रहा था। ठीक है। और यहाँ पे जो ये कलरफुल लगा हुआ है, ये ना जो गोलगप्पा खाते हैं हम लोग, उस टाइम पे जो कटोरी देता है वो ठेले वाला, वो कटोरी है। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ऊपर का नज़ारा तो बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था। फिर माता के दर्शन किए हमने। और माता के दर्शन के बगल में ही जो षष्ठी पूजा होती है, वहाँ के लोग जो उस जगह के मेंबर होते हैं वो लोग षष्ठी पूजा कर रहे थे। और पता है पूरे पंडाल में ये बड़ी मूर्ति के नीचे एक छोटी सी मूर्ति थी, मेन इसी की पूजा होती है। ठीक। और पता है ये वाला जो बना हुआ है, ये जो हम लोग घर में थैला में सामान लाते हैं ना, दुकान में कपड़ों के साथ हमें जो थैला दिया जाता है, वही कपड़ा था ये। वहाँ से निकलने के बाद मेला का असली शुरुआत तो वहीं होता है। दृश्या को चाहिए कॉटन कैंडी, और कॉटन कैंडी के लिए वो जिद करने लगी, तो हमने पहले उसे कॉटन कैंडी दिलवाया। फिर कार्तिक को प्यास लगी थी तो उससे थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक दिलवाया। और फिर उसके पापा का सबसे फेवरेट चीज़ भूजा, चना और ये सब जो मिक्स करके भूजा होता है, उनको वो बहुत पसंद था, वो लेकर फिर वहाँ से खा के हम लोग आगे बढ़े। और हमारा तीसरा पंडाल आया लाल बिल्डिंग का पंडाल। और लाल बिल्डिंग का जो पंडाल है, वहाँ हम लोग रुके नहीं, बाहर से ही देखा। और देखकर फिर थोड़ा सा आगे चले गए। और आगे जाने के बाद नेक्स्ट हमारा पंडाल आया भिखारी मैदान का पंडाल। वहाँ हम लोग रुके थोड़ी देर, पंडाल के अंदर गए। और पता है ये पंडाल का थीम बहुत, मतलब ये कहाँ से ये लोग सोचते हैं भगवान जाने, पर ये थीम था टोल प्लाजा। ठीक। हम लोग अंदर घुसे तो जब हमारी नज़र गई, और हाँ, कार्तिक पहले तो सबसे ज़्यादा खुश था ना कि उसके नाम का पंडाल बना है, तो वो बहुत खुश था वो देख के। और फिर जब हम लोग पंडाल में एंटर किए तो उससे पहले ही दृश्य बोलने लगी, मम्मी मुझे मिक्की माउस वाले झूले पे झूलना है। पर मैंने उन्हें मना किया क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी और बारिश के कारण ना वो झूला पूरी तरह से गीला था। अंदर जाने के बाद हमने माथा टेका, भगवान के दर्शन किए, और माता सब पे अपनी कृपा बनाए रहे, हम पे भी अपनी कृपा रखे। उसके बाद जब हम लोग बाहर निकले, फिर बाहर निकलकर हम लोग अपने नेक्स्ट पंडाल की ओर चल दिए। और नेक्स्ट पंडाल मतलब समझो कि असली मेला इसी को बोलते हैं। ये देखो, इसके बिना तो मेला अधूरा है भाई। तो सबसे पहले हम लोग मेला में इंटर किए, और ये है बर्मा माइंस का मेला। और दुर्गा पूजा का मेला का मतलब तो यही होता है, जहाँ बहुत सारा झूला हो, बहुत सारी दुकानें लगी हों। दृश्य दौड़ते हुए गई और उसको जाते ही बस इस पे जाना है मम्मा, इस पे जाना है मम्मी, ये वाला झूला में झूलना है, उसका स्टार्ट हो गया। तो कार्तिक और दृश्या दोनों बोल रहे थे तारा माचिस जो झूला होता है बड़ा वाला, उस पे झूलेंगे, पर दृश्या का फिर से मन अटक गया मिक्की माउस वाले पे, पर फिर मना कर दिया, इसीलिए मुंह फुला के वो चल रही थी। पर बारिश के कारण वो इतना गीला था कि अगर वो जाती तो शायद गिर जाती, उसको चोट लग सकता था, तो हम लोग उसको मना कर दिए। फिर हम लोग आगे बढ़े मेला देखते हुए। पर ये छोटा एक झूला था जिसमें दृश्या बोली मुझे जाना है, तो ये बहुत सेफ लगा और अच्छा भी था, तो उसमें जाने के लिए मैं मान गई कि हाँ आप जाओ। फिर हमने लिया एक छोटा सा टिकट, बहुत महंगा था, छोटा सा झूला के लिए ये टिकट काफ़ी महंगा था। ठीक है।
तो फिर दृश्या उसमें बैठ गई और बैठकर वो चल दी अपने सवारी पे। आप लोग देखिए, आज क्या था ना, षष्ठी का दिन था, तो पता नहीं क्यों बारिश की वजह से या जो भी हो, भीड़ नहीं था। और ये सबसे अच्छी बात थी वहाँ की। मतलब इतना भीड़ होता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है इस जगह पे। तो आज जिस तरह से हम लोगों ने मेला घूमा ना आराम से, ऐसा बहुत रेयर होता है। और नहीं तो पिछले साल तो षष्ठी के दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत सारी राइड्स थी, पर थोड़ा ऊंचाई से डर वगैरह होने के कारण हम लोगों ने उसे अवॉइड किया और फिर आगे बढ़े। यहाँ बलून्स भी थे जिसमें लाइटें लगी थी, छोटे छोटे तारामाचिस थे। दृश्या घूम चुकी, अब उसे हम लोग उतारेंगे। ये कहने को तो चढ़ गई, पर इसे डर लग रहा था। ये बहुत छोटी सी है। फिर कार्तिक को पूछा कि बेटा तुम भी इसमें जाएगा क्या? तो वो बोलता नहीं नहीं, इतना छोटा है, इसमें कौन जाएगा। वो बोलता मामा मेरे को तारामाचिस में जाना है। तो मैंने कहा उससे कि आप चाहो तो चले जाओ। तो वो बोलता नहीं, अकेले नहीं जाना। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़ के वहाँ छोटा सा पंडाल होता है, पर वहाँ का मेला बहुत बड़ा होता है। तो जो भी था बहुत अच्छा था। फिर वहाँ जाते ही ना पंडित जी सबको प्रसाद बांट रहे थे, तो हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद मैंने दृश्य को कुछ पैसे दिए कि आप दान पेटी में डाल दो। और फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़े। और निकलने के बाद जो वहाँ की छोटी छोटी दुकानें थी उसे देखने का फैसला किया हमने, क्योंकि वैसे बहुत लेट हो चुका था हमें वहाँ पे। पर फिर भी वहाँ थोड़ा थोड़ा दुकान में छोटा छोटा जो सामान होता है, जैसे खिलौना, कप, प्लेट, ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है। और सच्ची में शॉपिंग करने का असली मज़ा यहीं पर आता है। ठीक, तो मुझे ना छोटे छोटे 2 ट्रे थे जो कप्स के लिए, अगर सिंगल कप हो उसके लिए बहुत पसंद आया, तो मैंने वो लिया। और भी बहुत कुछ। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। और निकलने के बाद हम लोग पहुँचे गिरधारी होटल में। लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था। हमें लगा था कि ये बंद हो गया होगा, पर नहीं, अभी भी लोग बहुत सारे थे और हम लोग भी पहुंच गए। और फिर हमने सबसे पूछा आप लोग क्या खाओगे, तो दृश्या बोली मम्मा डोसा। कार्तिक से पूछा तो कार्तिक भी बोलता मम्मा मुझे भी मसाला डोसा खाना। तो फिर हमने ऑर्डर किया मसाला डोसा तीनों के लिए, और दृश्या के लिए प्लेन डोसा, क्योंकि वो उसमें आलू डाला हुआ नहीं खाती है। अपना ऑर्डर का इंतज़ार करते हुए ये जहाँ भी जाती है ऐसे ही मस्ती करती, कभी शांत नहीं रहती, कभी भी नहीं। ये तभी शांत होती है जब सोती है। और ये हमारा मसाला डोसा आ गया। बहुत कम होता है, मतलब प्लेन होता है, उतना हाई फाई नहीं। लेकिन ये गिरधारी होटल बहुत अच्छा है, लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी था अच्छा था टेस्ट, इतना लेट होने पर भी ये जो मिल गया उसका टेस्ट अच्छा था। ठीक है, अब दृश्य का आ गया बड़ा सा मसाला डोसा नहीं, प्लेन डोसा। ये तो बहुत खुश थी। इतना बड़ा देखने का है ना, पर ये खा नहीं पाती है। ये आधा खाएगी और आधा के बाद बोलेगी मम्मा मेरा हो गया। अब फिर उसे कार्तिक को दे देगी, अपने पापा को दे देगी। वहाँ से निकल कर हम लोग आइसक्रीम खाए। आइसक्रीम खाकर फिर लाल बिल्डिंग से होते हुए हम लोग घर की ओर चल दिए। और सच बताऊँ, लाल बिल्डिंग का पंडाल देखकर ना मुझे पता नहीं अपने घर की बहुत याद आ रही थी। वहाँ का जो लिलोरी मंदिर है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, भले वो रेड कलर का है पर ऐसा ही लगता है। चलो इसके साथ हम लोग अपना ब्लॉग आज ख़त्म करते हैं। मेला घूमकर हमें बहुत मज़ा आया। आप लोग को भी फिर से हैप्पी नवरात्रि। हमारा ब्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।